और रौत करेंगे दिलावर का बंटाधार। रौत के बाद दिलावर ने लिया राहुल गांधी से पंगा। अब राहुल के साथ मिलकर रौत करेंगे खेला। अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं मदन दिलावर। कहते हैं गलती इंसान से होती है, लेकिन जब एक ही गलती बार बार की जाए तो शायद वो आदत बन जाती है। राजस्थान में भजनलाल के मंत्री भी एक ऐसी ही आदत के आदी हो गए हैं, लेकिन ये बुरी आदत सिर्फ मंत्री साहब को नहीं बल्कि पूरी भजनलाल सरकार को मुसीबत में डाल सकती है। हम बात कर रहे हैं भजनलाल सरकार के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की, जो इन दिनों अपनी तीखी जुबान और इस जुबान के कारण विपक्ष के निशाने पर आने वाले मंत्री बन गए हैं। अभी तक दिलावर का आदिवासियों को और डीएनए पर दिया गया बयान ने ही नरमी नहीं पकड़ी थी कि अब एक और बयान देकर मंत्री जी ने अपनी खटिया खड़ी करवाने का इंतजाम करवा लिया। इस बार राजकुमार रौत के साथ साथ उन्होंने पूरी कांग्रेस से पंगा ले लिया है। आदिवासियों के बाद दिलावर ने राहुल गांधी पर विवादित बयान दिया, जिससे पूरी कांग्रेस गुस्से में है। वहीं इस बयान से राहुल गांधी के लोकसभा चुनावों में साथी रहे राजकुमार रौत को भी गुस्सा आ सकता है। आपको याद होगा साल 2024 का लोकसभा चुनाव बाप ने कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ा था और शानदार जीत हासिल की थी। राहुल और राजकुमार रौत की दोस्ती काफी अच्छी है। हालांकि खबरें हैं कि राजस्थान का उपचुनाव बाप अकेले ही लड़ना चाहती है। खैर, हाल ही में आदिवासियों पर दी गई टिप्पणी को लेकर कांग्रेस ने दिलावर को खूब लताड़ा था। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा लगातार भजनलाल पर हावी दिखाई दे रहे हैं। इसी बीच शायद दिलावर को कांग्रेस का बाप का साथ देना पसंद नहीं आया और इसलिए दिलावर ने सीधे राहुल गांधी पर विवादित बयान दे दिया। राहुल गांधी के सदन में हिंदू और हिंसा को लेकर दिए गए भाषण पर निशाना साधते हुए मदन दिलावर ने कहा, ये विडंबना है कि विदेशी कोख से पैदा हुआ व्यक्ति कह रहा है कि हिंदू हत्यारे हैं, हिंदू हिंसक है। ऐसे लोग लंबे समय से श्री राम के होने पर संशय जता रहे हैं। कांग्रेस से जीते सांसद कहते हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं। मैं कहता हूं कि देश का प्रत्येक आदिवासी हिंदू है। आदिवासी भाई बहन हमसे कोई अलग नहीं कर सकता। जब प्रभु श्री राम को वनवास हुआ तो आदिवासी भाइयों ने उनकी मदद की। दिलावर ने यह बयान बामनवास और पिपलाई के दौरे के दौरान दिया। दिलावर ने यहाँ राहुल गांधी को नीचा दिखाने की कोशिश की तो वहीं दूसरी तरफ आदिवासियों को भी अपने पाले में लेने की चाल चली। लेकिन कहीं न कहीं अब सभी आदिवासी जानते हैं कि उनका हितैषी कौन है। कहा जा रहा है कि मदन दिलावर अब बाप के साथ साथ कांग्रेस के निशाने पर भी आ गए। हाल ही में सदन में भी दिलावर ने अपने बयान को लेकर सफाई पेश की थी, लेकिन ना तो रौत इस सफाई पर ध्यान दे रहे हैं और ना ही आदिवासी समाज दिलावर को माफ करता हुआ नजर आ रहा है। अभी भी मदन सिंह दिलावर के इस्तीफे की मांग की जा रही है। देखना होगा कि राहुल गांधी पर दिए गए इस बयान को लेकर सरकार के खिलाफ कितना और हंगामा होता है। इस खबर पर और मंत्री मदन दिलावर के इस बयान पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।